श्री विष्णु को कार्तिक क्यों है सर्वाधिक प्रिय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूजी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे कार्तिक मास के महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छूटकर बैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूची ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए हैं, जो आपकी समस्त रानियों में मैं प्रिय हुई। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधिपूर्वक दान में दे दिया था, वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आप मुझे वह विधि बतलाइए जिसके करने से मैं इस कल्प के बाद भी आप मुझसे विमुख न हो, मुझे प्रेम करते रहें। सूची कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए उनकी बाह पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और कहा कि अपनी समस्त रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। कल्पवृक्ष की तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इंद्र से भी युद्ध को तैयार हो गया था, फिर क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर न दूंगा। सूची बोले, हैं ऋषियों, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र के पास स्वर्गलोक का कल्पवृक्ष मांगने गए और इंद्र ने देने से मना कर दिया, तो गरुड़ के साथ इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, पूर्वजन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किए जिसके कारण मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मेरे साथ संसार में विचरते हैं। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम्हें अपना पूर्वजन्म जानने की इच्छा हुई है तो मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी में अत्रिगोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथि सेवा, हवन और भगवान सूर्य की पूजा करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। उस ब्राह्मण को बुढ़ापे में एक गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। देवशर्मा ने उसका विवाह चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ कर दिया और उसे पुत्र की भांति ही अपने पास रखा। एक बार दोनों कुशा और यज्ञ के लिए समिधा लेने को हिमालय की तलहटी में पहुंचे। तभी उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता दिखा। उस राक्षस को देखकर दोनों का शरीर शून्य हो गया और वे अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय न कर सके। राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें लेने मेरे पार्षद आए और उन्हें अपने साथ बैकुंठ में लेकर गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। वे दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठ लोक में पधारे और मेरे पास दिव्य भोगों का आनंद लेने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति को राक्षस ने खा लिया है, तो वह दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाती कि उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा। पिता और पति से विहीन स्त्री कैसे अपना जीवन बिताएगी। इसी शोक में विलाप करती हुई और अचेत होकर भूमि पर गिर गई। जब उसकी चेतना लौटी तो किसी तरह घर का सारा सामान बेचकर उसने यथासंभव पिता और पति की पारलौकिक क्रिया कर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए इंद्रियों को वश में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शांति से रहने लगी। जीवन के अंतिम समय तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत स्नानादि नियम पूर्वक करती रही। श्री कृष्ण जी इतना बताने के बाद सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है।
कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अगर महापापी भी प्रातस्नान करते हैं, वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी आराधना करते हैं, वे विष्णु रूप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई, भजन कीर्तन एवं पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हर साल कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती रही। वृद्धा होने के बाद एक बार वह ज्वर से पीड़ित और दुर्बल थी, फिर भी गंगा स्नान को गई। जो ही वह पानी में उतरी, ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से युक्त श्री विष्णु का रूप धारण किए हुए विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ विमान में बैकुंठ लोक को लेकर चले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब जो यादव है, मेरे ही गण हैं, जो मेरे साथ आए हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारे पिता देवशर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूरजी बने। तुमने तुलसी का बाग लगाया था, उसी का प्रभाव है कि यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किए हैं, उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर हुई और घर में लक्ष्मी का वास है। तुमने समस्त व्रत के फल पतिस्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसलिए मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्तिक पूजा को जो फल प्राप्त किया, उसके कारण मेरा सान्निध्य मिला। इस व्रत को धारण करने वाले मुझे तुम्हारे जितने ही प्रिय हो जाते हैं। सत्यभामा पूर्वजन्म की कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यभामा बोली, है भगवान, आप काल स्वरूप है, काल के संपूर्ण भाग समान है, तो फिर हे देव, कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है? सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उसके डर के मारे अपनी पत्नी पुत्रों आदि के साथ बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता देवलोक छोड़कर चले गए तो भी शंखासुर को संतोष न हुआ। उसने सोचा, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, फिर भी वे पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुए हैं। वे वेद मंत्रों आदि के बल के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उनके वेद मंत्रों आदि का हरण कर लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर भगवान विष्णु को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक पहुंचा और वहां से वेदों का हरण करने का प्रयास करने लगा। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंखासुर भी उन्हें खोजता हुए समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर विष्णु जी की शरण में बैकुंठ लोक पहुंच गए। श्री विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए सभी देवतागण भजन कीर्तन करने लगे, गंध और धूप करने लगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने श्री विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत किया। भगवान माधव ने उनसे कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा।
आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक पहर भर रात्रि रहते जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा और वे मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शंखासुर जिन जिन वेदों को हर कर ले गया है, मैं शंखासुर का वध करके उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों के संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदाव्रत करते हैं, उन्हें हे इंद्र तुम मेरे लोक पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते रहो। हे कुबेर तुम उनके धन की वृद्धि करो। हे देवताओं, जो व्यक्ति जन्म से मरण तक इस व्रत को धारण करे वह तुम्हारे लिए भी पूज्य होगा। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होगा। भगवान देवताओं को दिया वचन निभाने को कृत संकल्प थे। इसके लिए भगवान विष्णु ने मछली का रूप धरा। उन्हें पृथ्वी की रक्षा में सहयोग का भार डालने योग्य समर्थवान और दयालु पुरुष की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कश्यप को चुना, परंतु कश्यप की परीक्षा भी तो आवश्यक थी। श्री विष्णु मछली के रूप में नदी स्नान करते कश्यप की अंजलि में समा गए। मछली पर दया करके कश्यप ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली का आकार बढ़ने लगा तो उसे एक कुएं में रखा। कुआं छोटा पड़ा तो तालाब बनवाया। तालाब भी पल भर में छोटा पड़ने लगा। कश्यप ने समझ लिया कि भगवान की कोई माया है। उन्होंने स्तुति करके इसका रहस्य पूछा। भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सभी ऋषियों को बुलाओ। तुम्हारे लिए एक विशाल नौका आएगी। समस्त उत्तम औषधियों, अन्न और वृक्षों के बीच लेकर उस नौका में सवार हो जाना। समुद्र में समाये समस्त वेदों को अपने ज्ञान से शीघ्रतापूर्वक रहस्य समेत ढूंढकर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में रुकूंगा। तपोबली मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का फिर से उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिस ऋषि ने अपनी शक्ति से जो भाग निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सभी मुनि प्रयागराज पहुँचे और प्राप्त वेद को श्रीहरि के सम्मुख ब्रह्माजी को सौंप दिया। वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हो गए। देवों और ऋषियों के साथ उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर देवताओं ने श्री विष्णु से विनती की, इसी स्थान पर हमें पुनः प्रसन्नता प्राप्त हुई है, हमें यज्ञ का भोग फिर से मिला है, इसलिए आपकी कृपा से यह स्थान श्रेष्ठ और पुण्यदायी हो, यह मास अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु उनकी इस बात से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ ऐसी अभिलाषा हुई थी, आता ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मक्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। राजा भागीरथ तप से गंगा जी को पृथ्वी पर लाएंगे और इसी स्थान पर सूर्यपुत्री यमुना से गंगा का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ ईश्वरों का यहाँ श्राद्ध आदि कर्म करेंगे, उनके पितृगण मेरा स्वरूप धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल यहाँ स्नान करने से संपूर्ण पापों का नाश होगा। उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से प्रदान करता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्री वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्षों में मिलता है, तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। इस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनाकर सूची बोले श्री विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। इंद्रादि देवता अपने अंशों में वहां रहते हुए अंतर्धान हुए।
जो मनुष्य शुद्ध मन से इस कथा को सुनते हैं उन्हें भी प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल प्राप्त होता है।